तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन, क्लास 9 में आप लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 में भी पढ़ेंगे बेसिकली। ये क्लास किसका चल रहा है? 9th का, क्लास 9th का, जिसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन बायोलॉजी का चैप्टर है, बायोलॉजी में। अब इसको समझने से पहले, रिप्रोडक्शन चैप्टर समझने से पहले हम लोग टर्म को समझते हैं कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे देखिए रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं, इसका एक्चुअली आप हिंदी में नाम जानेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग जन्म, और एक शब्द से और जानते हैं प्रजनन। ये दो टर्म इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन आप लोग टर्म को पहले जानिए, रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक्चुअली ये चीज होता है, ये हमेशा लिविंग चीजों में होता है। किसमें होता है? लिविंग चीजों में होता है। रिप्रोडक्शन वही प्रोसेस वहीं पे चलता है जहाँ पे कोई एनिमल्स या कोई भी चीज लिविंग होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। अब ये रिप्रोडक्शन होता क्या? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी एनिमल क्या करता है, अपने यंग वंश को यानी अपने जैसे जनरेशन को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए रिप्रोडक्शन का होना आवश्यक है। ये बायोलॉजिकली टर्म है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है। यहाँ पे साफ लिखा है, जो मैं चीज बताया हूँ कि लिविंग चीज में होता है। अपने यंग वंश को यानी अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए एक क्या होता है, रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, जनन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो शायद जनरेशन बढ़ती नहीं। ये अपने हम जनरेशन को यानी यंग वंश को बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का आवश्यकता पड़ती है। क्या ह्यूमन बींग्स की क्या होता है, जनरेशन को बचाने के लिए। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें होता है, यहाँ पे साफ लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। नॉन लिविंग में अपसेंट होता है, ये पता रहा है। और क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब समझ रहे हैं, न्यू बॉर्न मतलब बेबीज जो होते हैं, बच्चे, बॉडी बच्चे का। ठीक है, आप इज देयर वन काइंड जिसमें इस कार्ड, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, रिप्रोडक्शन। अब आपको रिप्रोडक्शन समझ में आया। जैसे मैं पहले बोला हूँ कि लिविंग चीजें में होता है ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब न्यू जनरेशन, न्यू बच्चे क्या करना, पैदा करना। इसी एक्चुअली ये होता है रिप्रोडक्शन। ठीक, जिसमें देखिए क्या होता है, दिस प्रोसेस हेल्प ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंक्रीज। इसका मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर। अपने नंबर को हम बढ़ा ही रहे हैं ना, अपने यंग वंश से अपनी पीढ़ी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वही चीज होता है रिप्रोडक्शन, इंक्रीज इन नंबर बाय प्रोड्यूसिंग यंग वंश। यंग वंश मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाना। ऑफ देयर वन काइंड्स इज आल्सो हेल्प इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होता है, हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस बनी रहती है। जैसे हम लोग जाएंगे तो हमारे बच्चे आएंगे। ठीक, हमारे जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे थे जो हम लोगों के दादा वगैरह थे, वो अब तो शायद किसी के घर में होंगे, किसी के घर में नहीं है, लेकिन हम लोगों को क्या कोई अपना वंश छोड़ के गए हैं ना। यस सर। तो यही चीज होता है, क्या जनरेशन ऐसे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। यही चीज बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स की क्या करना, कैपेबिलिटी को बनाए रखना इस अर्थ पे कि ह्यूमन बींग्स की क्या हो, स्पीसीज को क्या हो, समाप्त डाइवर्सिटी ना हो, मतलब समाप्त ना हो ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज, उसी को बचाए रखना रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। बाकी और कुछ है नहीं, ह्यूमन बींग्स की जनरेशन को बचाए रखना। ठीक, अब देखिए आप लोग रिप्रोडक्शन जान चुके क्या होता है। दूसरा टर्म है आपका फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के अंदर अब जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी मैं टर्म को समझा रहा हूँ। जब अभी आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए फर्टिलाइजेशन होता क्या, पहले इसको समझिए। फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में निषेचन। आप जो यूपी बोर्ड के बच्चा होंगे, जैसे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले क्लास 9 के, तो पढ़ेंगे इसमें क्या, निषेचन। ठीक है, उसको हिंदी में बोला जाता है निषेचन। हिंदी कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, इससे आप लोग जाने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन उसको बोलते हैं मेल एंड फीमेल्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, मीट होता है, मिलान होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अभी गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स ये मेल और फीमेल के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जब मीट होता है, मिलन होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। या एक प्रोसेस और जानते हैं, पॉपुलेशन भी बोलते हैं, मीट बाय मेल एंड फीमेल, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन या पॉपुलेशन। यानी आप लोगों को समझ में आया ना कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स
होना इम्पोर्टेंट है। गैमेट्स- अब गैमेट्स क्या होता है, गैमेट्स मैं अभी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। गैमेट्स एक्चुअली क्या होता है, ठीक। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका यूनिसेक्सुअल क्या होता है। यूनिसेक्सुअल आप लोगों को मैं बहुत बार बताया, यूनि मतलब क्या होता है, छोटा, यानी ओनली वन टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसमें साफ लिखा है द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग आर टाइप्स ऑफ गैमेट ओनली, उसी को मैं बोला जाता है क्या, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैमेट्स जो होता है ओनली वन टाइप्स होता है, और इसमें दो टाइप्स का ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का प्रोड्यूस हो रहा है, तब उन्हें फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें एक ही टाइप का सेल होता है या जो भी चीज मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिसेक्सुअल में सिर्फ एक ही चीज होगा, उसी में उसका प्रोसीजर चलेगा। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे टर्म और मैं लिखा हूं हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है। हर्माफ्रोडाइट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे द्विलिंगी, ये होता है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, ये होता है। इसमें क्या होते हैं कि एक ही चीज पे यानी एक ही मेंबर में दो प्रोसीजर चलेंगे, मतलब उसमें दो प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि उसमें क्या होता है, उसका गैमेट्स एक ही मतलब एक ही मेंबर से क्या होता है, प्रोड्यूस कर लेता है। जैसे मेल एंड फीमेल मीट बाय ईच अदर, एक साथ रहते हैं, उसको मैं क्या बोलता हूँ, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। तो क्या होते हैं, द्विलिंगी उसको बोला जाता है, मतलब एक ही प्रोसीजर में, एक ही वस्तु में या एक ही चीज में दो प्रोसीजर को चलाना, ठीक। जैसे बहुत ऐसे एनिमल्स होते हैं, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसमें एग्जांपल लेके हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हर्माफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल का कैरेक्टर एक ही में रहता है और वो अपना प्रोसीजर यानी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, वो होता है क्या, हमारा हर्माफ्रोडाइट्स, ठीक है। तो ये हमारा तीन टर्म जो आपको मैं बताया, रिप्रोडक्शन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है। अभी मैं बता रहा हूँ गैमेट्स क्या होते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया? जैसा तो देखिए, इसको हम लोग एक नाम से और जान सकते हैं, जैसे क्या हर्माफ्रोडाइट को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, बाइसेक्सुअल। क्या बाइसेक्सुअल के नाम से भी हम लोग क्या जानते हैं, इसको जानते हैं। मतलब अब समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। ये यूनि मतलब एक, इसको हम ये द्विलिंगी हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक लिंगी, एक लिंगी भी बोल सकते हैं। यानी जो होते हैं इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर देखा जाए मेल और फीमेल का, इसमें अलग अलग होते हैं। उसके बाद तब उनका क्या होता है, मिक्स होता है, मिलान होता है, फ्यूजन होता है। तो उसको हमने बोल दिया क्या, यूनिसेलुलर मतलब एक लिंगी, ठीक। अब दूसरा चीज है हर्माफ्रोडाइट, एक नाम से और जानते हैं बाइसेक्सुअल, ये द्विलिंगी होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक ही में जुड़े होते हैं। जैसे अर्थवर्म, उसमें आप लोग आगे जब उसका रिप्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे ना, क्लास 12 वगैरह बच्चों को पढ़ाया जाता है ये, तो उसका पूरा प्रोसीजर चलता है। एक ही में उसका मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर रहता है और उसी से अपना क्या करता है, जनरेशन को बढ़ा लेता है। ये होते हैं हमारे क्या, हर्माफ्रोडाइट्स एंड यूनिसेलुलर, ठीक। तो देखिए, अभी आप लोगों ने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल को हमने बताया, उसका एग्जांपल भी आप लोग जान जाइए कि इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे देखिए, यूनिसेलुलर हम लोग हम बताया कि यूनि में क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और जो स्त्री होती है, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, ठीक। इसको बोला जाता है क्या, यूनिसेलुलर। लेकिन जो बाइसेक्सुअल होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत देम मेल एंड फीमेल, मतलब दोनों का काम, बहुत देम मतलब एक ही में मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर है, उसी को मैं बोलता हूँ बाइसेक्सुअल, एक नाम से। और आप लोग जानते हैं क्या, हर्माफ्रोडाइट। क्या आप लोग को समझ में आया? यस सर। तो जैसे देखिए, यूनिसेलुलर में आप लोगों को एग्जाम्पल में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग क्या है, एक यूनिसेलुलर है क्योंकि हम लोगों को क्या है,
अलग अलग मेल Yes, और sir. फीमेल है, एक ही में थोड़ी है मेल और फीमेल। कैरेक्टर मेल और फीमेल का एक ही नहीं ना है आप लोगों को, अलग अलग है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग ये भी आते हैं क्या यूनिसेलुलर में, यूनिसेक्सुअल में, ठीक। और एनिमल्स जैसे डॉग, कैट, काऊ, ये सब हमारे किस में आते हैं, यूनिसेक्सुअल में आते हैं, यानी यूनि मतलब अलग अलग, ठीक है, इसमें आते हैं, जिसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और अपना क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन का या रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर चलाते हैं। इसको मैं बोलता हूँ क्या, यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, Yes, sir. ठीक है। जिसमें एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल, डॉग, कैट, काऊ, इट इज बहुत सारे चीज आते हैं जिसमें आप देख के बता सकते हैं ये मेल है और ये फीमेल, हाँ। ठीक है। अब आगे देखिए बाइसेक्सुअल में, बाइसेक्सुअल में वो चीज होता है जिसमें बोथ दे मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का कैरेक्टर एक ही में रहता है, उसको मैं क्या बोलते हैं आप लोग, बाइसेक्सुअल। जैसे अर्थवर्म आप लोग जानते हैं, केचुआ, Yes, sir. उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल का कैरेक्टर एक ही में रहता है। Yes, sir. उसको कहीं बाहर फीमेल को ढूंढने या मेल को ढूंढने जाना नहीं है, ठीक है। लीच जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, जोंक, जोंक, इसको साइंटिफिक इसका नाम होता है एलुडिनेरिया ग्रेवियोसा, इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, इसके में मेल और फीमेल का कैरेक्टर एक ही में रहता है, इसको अपना अलग पार्टनर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जब भी इसको अपना न्यू ऑफस्प्रिंग यानी जनरेशन को बढ़ाना रहता है, अपना प्रोसीजर चला के कर लेती है, ठीक। जैसे टेपवर्म, इसको हिंदी में बोलते हैं फिटाक्रिन, इसका कैरेक्टर फीके जैसा होता है। ये क्या होता है, एक मेंबर है, एक एनिमल है, ये भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल में आता है, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. यूनिसेलुलर, Yes, sir. बाइसेक्सुअल। Yes, sir. Yes, sir.